अजय सब्जेक्ट मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ मिरर। अटेम्प्ट टफ लेंथी क्वेश्चन इन सेकंड राउंड, उससे भी आप क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं जानते, उस क्वेश्चन का स्कोर खुद का बना सकते हैं। अब आते हैं साहब, फिर भी स्कोर नंबर क्यों नहीं आते? अजय सब्जेक्ट मिरर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ मिरर। पढ़ाई के रिवीजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका खुद का सिली मिस्टेक का रिवीजन। इसलिए बच्चों, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, कितना भी टाइम लगा लो, कितना भी कर लो, लेकिन अगर आपने जो रिहर्सल में गलती करी है उसको अगले रिहर्सल में देख के नहीं जाते हो, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और आपको क्या लगे, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, लेकिन नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि आप वो मजदूर की तरह पढ़ाई कर रहे हो, एक हार्डवर्क कर रहे हो, वो स्मार्ट वर्क नहीं है। हार्डवर्क इज स्केलर क्वांटिटी अगर फिजिक्स में बोले, और स्मार्ट वर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जहां डायरेक्शन होती है, जहां वो डायरेक्शन क्या, मंजिल को लगातार बढ़ना। इसलिए स्मार्ट वर्क लाइए। जो भी आपके रिहर्सल में कुछ भी गलती हुई है, वो किन कारण से होती है? उसमें क्या टाइम मैनेजमेंट का तरीका खराब है, ओएमआर शीट भरने का तरीका गलत है, उसमें वो आपसे गलती हो जाती है, ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है, या फिर आपसे पेपर के अंदर ही जो भी क्वेश्चन है उसमें कोई ना कोई कारण से सिली मिस्टेक हो जाती है। और सबसे पहले ये सिली मिस्टेक का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, हर सब्जेक्ट में इसमें बड़ा लॉस होता है। इसलिए सबसे पहले देखें हम अपनी सिली मिस्टेक को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। और यहां पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट कमिटमेंट होगा, आपको डॉक्टर बनने जाना है। जैसे आप पेशेंट के लिए डोज लिखेंगे, वहां पेशेंट है, लेकिन आपका यहां पे क्वेश्चन एक पेशेंट है। डॉक्टर तो आपने अभी से मान लो, आज से मान के चलो कि एग्जाम देने कौन जा रहा है, वो भी आपके आगे मेजर हो, या भी जहां पढ़ाई कर रहे हो माइनर हो, या फाइनल 7 मई को आपका नीट 2023 हो, डॉक्टर एग्जाम देने जा रहा है। पहले से मान लो अपने नाम के आगे डॉक्टर लग चुका है। तो शुरू में आते ही मैंने आपसे बोला था बच्चों कैसे फोर्थ कमिंग डॉक्टर्स। जब डॉक्टर एग्जाम देने जा रहा है तो आज से क्वेश्चन क्या है, पेशेंट है। अब पेशेंट का इलाज कोई डॉक्टर कैसे करता है? सबसे पहली बात, डॉक्टर इस वसुंधरा पर, इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, अर्थ पर गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान का, ईश्वर का, भाई गुरु का, अल्लाह का, मसीहा का, जो भी आप जो भी कह दीजिए, ईसा मसीह का, इनका रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए डॉक्टर जब उसका रिप्रेजेंटेटिव है तो डॉक्टर के लिए एक भी भूल, एक भी गलती अलाउ नहीं है। दूसरा, डॉक्टर का साइन ही पॉजिटिव है, इसलिए डॉक्टर से नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई भी केस गलत नहीं होना चाहिए। कितने भी सही कर लो, अगर एक केस गलत हो गया तो एकदम बदनामी हो जाती है। इसलिए यहां पर आप अभी से जो नोबल प्रोफेशन आपने सोचा है उसके करेक्टर्स को सबसे पहले देखो। डॉक्टर कब बदनाम हो जाता है? जब वो कंट्रोल नहीं कर पाता, सोचता है बहुत टाइम से कोई क्लाइंट नहीं आया, कोई कस्टमर नहीं आया। अरे भाई, ये सर्विस है, बिजनेस नहीं है। इसलिए कभी किसी भी अपने पेशेंट को क्लाइंट या कस्टमर पर मत सोचना, हमेशा उसको मान के चलना। आपको सर्विस देनी है, और जो है सर्विस का मेन पार्ट, वो कैसे भी तरह से आया हो, रोता हुआ आया हो, परेशान हो, दुखी आत्मा, कुछ भी हो, आपको उसे स्माइलिंग फेस से लौटाना है। इसलिए यहां पर आता है डॉक्टर का सबसे पहला गुण, जो भी पेशेंट है उसको क्वेश्चन मान के चलना एग्जाम में, वो सिम्टम्स क्या है उसके, उसको ढंग से सुनो। इसे ढंग से पहले क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। कभी क्वेश्चन को फास्ट, ऐसा नहीं राजधानी धीरे पढ़ रहे हो, फिर बाद में मालूम पड़ा समझ में नहीं आया, अब उसको धीरे धीरे पढ़ रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू में। आपका पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि पढ़ते पढ़ते ही आपके बायो में या थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, लॉजिक रीजनिंग क्वेश्चन में, कंसेप्चुअल नॉलेज क्वेश्चन में, पढ़ते पढ़ते आपके पास दिमाग में आंसर आ जाए। इसलिए पढ़ने का तरीका वही स्टॉप लुक गो के हिसाब से, कोमा, फुल स्टॉप का पूरा ध्यान रखिए, ताकि एक बार पढ़ने से ही हमारा क्वेश्चन समझ में आ जाए कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। फिर नॉलेज को अप्लाई करिए, सोचिए, और फिर अभी दिख जाएगा कि क्या क्या तरीका है। ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, यहाँ पे आपको आंसर लिखना नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर ढूंढना है। नाम ही ऑब्जेक्टिव है, तो आपका उद्देश्य क्या है? जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से जो बेस्ट है, जो भी फ्रेमर उसकी थिंकिंग के हिसाब से क्या मैं बेस्ट हो सकता है, क्या मोर करेक्ट हो सकता है, अप्रोप्रिएट हो सकता है, उसका ध्यान में रख के करना चाहिए। इसलिए यहां पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहले, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, हर क्वेश्चन को पहले पढ़ने का तरीका, रीड ईच क्वेश्चन एंड ऑप्शन केयरफुली। पहले बोलूंगा क्वेश्चन बहुत ध्यान से, कोमा फुल स्टॉप का ध्यान रखकर, और उसके बाद क्योंकि आपको आंसर लिखना नहीं है, ढूंढना है, इसलिए मेमोरी बेस पे कभी भी आंसर वहां टिक मत करो जहां पे वो क्वेश्चन बायो का हो, न्यूमेरिकल तो होते ही नहीं, या फिजिक्स केमिस्ट्री में लॉजिक रीजनिंग हो, कंसेप्चुअल पावर हो, सीधा कोई ग्राफ हो, या कोई कह दीजिए नॉलेज बेस हो,
वहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस देखने चाहिए। हो सकता है कई बार और आंसर भी उसके साथ में हो, तो बोथ ऑफ देम, कई बार हो सकता है ऑल ऑफ देम, तो जो होगा वही मालूम पड़ जाएगा, इसलिए सारे ऑप्शंस देखने चाहिए। अब यहाँ था डोंट कंफ्यूज बाय सिमिलर क्वेश्चन। कई बार बच्चा क्वेश्चन जो करके जाता है वो सोचता है इसका करके आया था, इसका तो आंसर ये होगा, सीधे टिक कर देते हैं, लेकिन फ्रेमर थोड़ा सा उसको बदल देता है। कई बार ऐसा चालाकी करता है, आस्किंग को रिक्वेस्ट के हिसाब से आस्क की जगह उसको गिवन कर देता है, और जो गिवन है उसको आस्किंग कर देता है। मैं आपको और ऐसे बोलता हूं, ये जो भी फ्रेमर अभी क्वेश्चन बनाकर आपके लिए नीट 2023 का 7 मई का पेपर बना चुके हैं, ये कौन है? इनको कोई अलग से वापस से सारे क्वेश्चन नहीं बनाने, इनको अभी तक जितने पेपर हुए थे उसका पूरा बंच भेजा जाता है, और कोई इतनी ईमानदारी से नए नए क्वेश्चन नहीं बनाता। वो क्या करता है, रेप्लिका लगभग, कुछ तो सदाबहार क्वेश्चन होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, फेमस एरिया होता है, कुछ कह दो ट्रेडिशनल तरीके क्वेश्चन होते हैं, उनको एज इट इज रख देता है, और कुछ क्वेश्चन में डेटा चेंज कर देता है। क्वालिटी वही है, कई बार डेटा चेंज कर देता है, कभी उल्टा कर देता है, आस्किंग को कर देता है गिवन और गिवन को कर देता है आस्किंग। इसलिए आपको पहले से ही ऑक्यूपाई होकर नहीं चलना चाहिए, क्वेश्चन तो मेरा करा हुआ है, वहां कुछ भी चेंज हो तो उस क्वेश्चन को बस फ्रेश मानकर पढ़िए, ताकि वहां पे किसी तरह से आपसे कोई नेगेटिव ना हो। इसलिए पहले से दिमाग के हिसाब से ऑक्यूपाई नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मालूम है कि हमने, अगर मैं आपसे और एक वैसे बोलूं कि आपके 16 पेपर हैं, मैंने एलन में तो बोल भी दिया कि 16 पेपर को लेकर बच्चों से बोलो हम एक पेपर बनाएंगे, 7 मई से पहले एक आपका पेपर लेंगे, और पहले बता रहे 16 पेपर में से ही लेंगे। और चलो अब यहां ये भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, ऑप्शन ऑर्डर भी चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, डिक्टो पूरा का पूरा पेपर, उन 16 में से जितने क्वेश्चंस हैं उनमें से हम वो 200 क्वेश्चन छांटेंगे। अब तो पेपर आउट कर दिया। अब जो बच्चे हैं इस समय एलन केमिस्ट सिस्टम को लगा रहे हैं ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पिछले 9 साल में जो 16 पेपर हुए हैं उनको आप करके आ जाएंगे, तो लगभग आपका 80% पेपर तो जो वास्तव में 2023 में आपका इंतजार करा 7 मई को, उसमें दिख जाएगा। क्योंकि ये जो पेपर फ्रेमर होते हैं ये 15-20% ही नए क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी लगभग 85% पेपर पुराने ही जो क्वेश्चन बैंक होता है उससे ही बनाते हैं। वहां वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, हम यहां तो कह रहे हैं बिल्कुल मॉडिफाई नहीं करेंगे, और आपको एक ओपन चैलेंज देते हैं जहां पूरा आपके पास कंटेंट है, 16 पेपर है, इससे एक पेपर तैयार हो रहा है, ओपन आपको एक मौका दिया, लाओ 100%, ताकि आप चेक करो। अगर सब आता है और पहले से मालूम पेपर कहां से बन रहा है, तो फिर हमारा एक भी क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत नहीं होना चाहिए, वहां फिर हर 100% आने चाहिए, ताकि एफिशिएंसी को प्रोड्यूस करने का आपके पास एक तरीका हो जाए कि यार कैसे सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। जहां पर भी क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट ऐसे हो, ट्रू नॉट ट्रू ऐसे हो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चूज द ट्रू स्टेटमेंट, ऐसे, तो बस वहां ध्यान रखिए क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है। सही पूछा है तो राइट टिक कर दीजिए जहां पे क्वेश्चन है, और अगर गलत पूछा है तो क्रॉस टिक कर दीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे हमसे आज क्या पूछा है, हमें सब में से सही छांटना है या सब में से गलत छांटना है। और आपका तो चॉइस सिंगल आंसर है, इसलिए आप आराम से यहां पर कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हो। ऑप्शन एलिमिनेशन तो तरीका ऐसा होता है इसमें कि अपने स्मार्टनेस से जब आप सारे ऑप्शन देखोगे, इसका मतलब मेमोरी बेस्ड आंसर टिक ही नहीं कर रहे, तो इनडायरेक्टली फायदा हो गया कि आप डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड पर आंसर टिक नहीं करते, सारे ऑप्शन देखते हो। लेकिन एक जगह वो ब्रह्मास्त्र का काम करता है, जहां पर आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाए नॉट ट्रू, ट्रू, करेक्ट, इनकरेक्ट, तो वहां पर आप अगर सारे ऑप्शन देखो तो कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन आपको ऐसा लगता है कि अलग तरह के, जज नहीं हो रहा कि यार क्या आंसर होगा, और क्वेश्चन आपको आंसर याद भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप वहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ, जो मैंने यहां लास्ट में लिखा हुआ है, यूज ऑप्शन एलिमिनेशन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मालूम हो, आप अगर ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगाएं तो आप अपना क्वेश्चन का आंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और स्कोर भी आपका पॉजिटिव ही उसमें होगा, पक्की बात है। ये मैंने यहां बात कर ली। और बच्चों, ऑप्शन एलिमिनेशन गजब की आपकी टेक्निक है, जिससे 2-3 फायदे हैं। एक तो मेमोरी बेस पर आंसर टिक नहीं करते, एक हमको लास्ट तक याद रहता है हमसे क्या पूछा है, और तीसरा अगर हमको डायरेक्ट आंसर नहीं मालूम तो हम आराम से उसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करके जैसा पूछा है
राइट पूछा है तो गलत को हटा देंगे, और गलत पूछा है तो राइट को हटा देंगे, और हमारा ढंग से वो स्कोर पॉजिटिव हो जाएगा उस क्वेश्चन में। ये जो है डू कैलकुलेशन बाय कूल माइंड एंड यूज रफ स्पेस स्मार्टली, डू अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन इफ ऑप्शंस आर फार अपार्ट, ये स्मार्टनेस है फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री जहां न्यूमेरिकल्स आते हैं। कई बार आप देखते हो कि क्वेश्चन आपका है, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चंस को पहले काफी कुछ कर चुके हो और आपकी जगह भर चुकी है जो कि लिमिटेड होती है, अब आपको एक नया न्यूमेरिकल सॉल्व करना है लेकिन आपको जगह नहीं दिख रही, तो ये नहीं कहाँ वहीं पे आपने चालू कर दिया, क्योंकि खुद को ही नहीं मालूम पड़ेगा मिक्सिंग से ओवरलैपिंग से कि साइन इनटू है कि प्लस है, पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसलिए वहां पे थोड़ा सा अपने को स्मार्टली एक क्लियर स्पेस डेवलप कर लीजिए और उसमें ढंग से कैलकुलेशन करिए, ताकि कोई भी हम मेहनत करें तो वो क्वेश्चन हमारा किसी भी सिली मिस्टेक से गलत क्यों हो जाए। अरे बच्चों, जब एक चावल के दाने पे कोई संस्कृत का पूरा श्लोक लिख सकता है, इतना ढंग से उसको यूज कर सकता है, इतना मितव्ययी हो सकता है, इतना उस स्पेस को यूज कर सकता है, तो हम एक स्पेस बनाकर रेक्टेंगुलर कोई भी स्क्वायर बनाकर एक क्लियर स्पेस में कैसे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपके न्यूमेरिकल्स में आपको देख रहा है कि 4 ऑप्शंस में पावर में 10 की पावर पॉजिटिव हो कि नेगेटिव, उसमें काफी डिफरेंस है, तो आगे आपको नहीं देखना कि आगे इंटीजर क्या है कि आगे डेसिमल क्या है, सीधे उसको पावर के हिसाब से 10 की पावर में पहले सॉल्व कर लो। कभी आपको लगता है कि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तो आप आराम से उसमें कर सकते हो कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। ये आपको क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देख के आप जज कर सकते हो। कहीं ऐसा होता है कि आपसे जो पूछा है उसके आपको यूनिट डायमेंशन मालूम है, तो आपको अलग से नहीं करनी कुछ कैलकुलेशन, फॉर्मूले के फॉर्म में यूनिट डायमेंशन, तो यूडी मेथड से, यूनिट डायमेंशन मेथड से भी आप देख सकते हो कि जो चीज पूछी है उसमें 4 में से कौन सी चीज उस क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी जो आपसे पूछी है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो यूडी मेथड से भी आप स्मार्टनेस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने अटेम्प्ट टफ लेंथी क्वेश्चंस इन सेकंड राउंड, अभी बोला था शुरू में, टेक इट इजी एंड मेक इट इजी, मतलब आपको हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वेल बिगन हाफ डन, उसका ध्यान रखते हुए, और तो फाइनल डे है, उस दिन पिक्चर की हैप्पी एंडिंग करनी है, इसलिए हमेशा वहां तो पहले सेलेक्टिव करो, सेलेक्ट हो जाओ, टेक इट इजी मेक इट इजी। पहले से ही ये सोच लो कि पेपर का लेवल मालूम है, हमको मालूम है कि कितना अकाउंट होगा, तो काउंट क्यों करें, हमें काउंट करने की जरूरत नहीं कि फर्स्ट राउंड में कितना किया, बस फर्स्ट राउंड में किसी सब्जेक्ट के पीछे मत पड़िए, आराम से। मैं भी आपकी जगह होता तो पहले बायो से स्टार्ट करता, मैंने शुरू में भी कहा था मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, लेकिन मुझे मालूम है कि एक टाइनी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, प्लेस क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन अगर फिजिक्स का है, उसको करने में जितना टाइम लगेगा उसमें बायो के 3 या 4 हो जाएंगे। इसलिए स्टार्ट में बायो से करूंगा, ना काउंट करूंगा, ना पूरे बायो के पीछे पढ़ूंगा, बस जो उसके प्लेन, टाइनी, इजी, फंडामेंटल क्वेश्चन हैं उनको मैं करता चला जाऊंगा। बॉटनी हुआ, जूलॉजी हुआ, फिर केमिस्ट्री लिया और फिर फिजिक्स लिया, किसी में काउंट नहीं किया, पहला राउंड हो गया, पहला राउंड सेक्शन ए का भी किया, पहला राउंड सेक्शन बी का भी किया, और दोनों को आराम से ओएमआर शीट में भर दिया। ये मेरा इस समय दिमाग कहीं मेंटल एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिल्कुल मेमोरी फॉर्म में चला, कोई यहाँ पे दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई उतार चढ़ाव की बात ही नहीं हुई, लेकिन स्कोर मैंने गजब का प्रोड्यूस कर लिया, क्योंकि 80% पेपर तो आपका हमेशा जो देख रहे हैं इतने साल से, और अभी तो आजकल तो पूरे में से पूरे नंबर आते हैं, सोचो पेपर कितना लल्लू है, वो लाला क्यों लाली, पेपर बहुत लल्लू है, इसका मतलब केवल खेल एफिशिएंसी का है। जो क्वेश्चन सबके लिए बना है उसमें आपकी भी गिनती आती है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपका सिली मिस्टेक से गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आपने इसको राउंड मेथड से किया, पहले राउंड को आराम से, जहां पे टेक इट इजी मेक इट इजी कर रहे हैं, दिमागी रूप से कोई थकान नहीं, कोई कसरत नहीं हो रही, तो थकान कैसे आएगी, और आपने पहला राउंड करके ओएमआर शीट में भर दिया, उससे ही आपका लगभग 80% पेपर आपका स्कोर डेवलप कर चुका है, लगभग 576 मार्क्स के आसपास। अभी तो काफ़ी टाइम, और स्कोर क्या है, अब जोड़ लगा के हैशा, शुरू में इतना गजब का स्कोर कर लिया तो क्या गजब की खुशी होगी कि बस थोड़ा सा करके 600 तक पहुंचना है। चॉइस नंबर तो दूर है, और चॉइस के लिए जितने चॉइस के क्वेश्चन आपके पास हैं, सेक्शन ए में कुछ छूटे होंगे और कुछ सेक्शन बी में छूटे होंगे, सेक्शन बी तो आपकी चॉइस का है, तो आपको मालूम है कि पहले जो परफेक्ट 10 है वो आपके चेक किए जाएंगे, इसलिए हमेशा उसका ध्यान रखकर उसमें करना। और सेक्शन ए में
जो अगला राउंड लगा रहे हो तो अपनी बायो की जो आपकी नॉलेज है वो आप पर काम करेगी। यहाँ मैं एक बात कह रहा हूँ, हम बायोस्फीयर के सब पार्ट हैं, हमारा सब्जेक्ट बायो नहीं है, लेकिन हर पर यह बायो की थ्योरी काम करती है। वो कहती है कि कोई भी इंसान जिस सपने को लेकर चल रहा है, जिस चाहत को लेकर चल रहा है, जिस पल वो हकीकत में कन्वर्ट होती है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग गया, ये लगने वाला है, तो अंदर से बहुत हैप्पीनेस होती है, डिलाइटनेस होती है, अंदर से बहुत खुशी होती है। और जब अंदर से इस तरह की हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है, तो बच्चों आप बायो में पढ़ते भी हो, कुछ स्पेशल हार्मोन्स का रेट ऑफ सीक्रेशन बढ़ जाता है। आप तो उनके नाम भी पढ़ते हो और फंक्शंस काम भी जानते हो। हमें नाम से मतलब नहीं, लेकिन उनके काम का फायदा तो हर इंसान को उठाना चाहिए। और वो क्या गजब के काम करते हैं, एक तो ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं और दूसरा बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बीएमआई इंडेक्स बढ़ जाता है। अब बताइए बच्चों, ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई, ब्रेन ज़्यादा अलर्ट हो गया, ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो गया, उसकी मेमोरी और गजब की हो गई, जो पहले याद नहीं आ रहा था वो बाद में याद आ जाएगा। अरे अब तो ब्रेन एक्टिव हो गया, अलर्ट हो गया, उससे कोई सिली मिस्टेक और अब नहीं हो सकती। शुरू में तो आपने करने नहीं दी, बाद में भी नहीं होगी। और अगर उसकी पॉजिटिव एनर्जी अंदर बढ़ी है, इसका मतलब आपकी कैपेसिटी पहले से और ज़्यादा हो गई है, यानी अब तो पहले से भी आप और ज़्यादा कैपेबल हो चुके हो। अरे शुरू में कहा था ना, क्वेश्चन को पढ़ते लग जाता, अभी कभी या कभी नहीं, तो जिनको आपने कभी या कभी नहीं के लिए छोड़ा था उनको भी आप निपटा देंगे। उस समय तो दिमागी घोड़े ऐसे दौड़ेंगे, ऐसे मिराकल होंगे, क्या ऐसे क्वेश्चन को भी करके आ जाएंगे जिनको आपने पहले सोचा क्या कह रिया, क्या दे रिया, क्या पूछ रिया है और आपने आगे के लिए छोड़ दिया था, उनको भी करके आ जाएंगे। बच्चों ये स्मार्टनेस आपको लगानी चाहिए। कई बच्चों ने यहाँ पे लिख दिया, हार्मोन्स के नाम लिख दिए। आयुष गौड़ ने लिखा है सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, हैप्पी हार्मोन। आ रहा है बेटा याद, तो इसको करो ना अपने साथ। इतना अच्छा इनका स्वाद, लो इनका भी मजा, इनको वहां पे प्रोड्यूस करो। और तरीका यही है, पहला राउंड नो मेंटल एक्सरसाइज, स्टडिक नेचर, मेमोरी नेचर, बस सिली मिस्टेक कहीं पढ़ने में नहीं होनी चाहिए। और पढ़ने का तरीका ऐसा रखना चाहिए कि एक बार पढ़ते हैं, बारी बार पढ़ने के पीछे नहीं पढ़ते, वहीं डिसाइड करते हैं हाँ भाई पढ़ते, अभी हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखा, अभी हो गया। जो आपका इजी, टाइनी, मॉडरेट होता है वहीं हो जाएगा, और जो आपके थोड़े टफ होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होते हैं, थोड़ा सा अलग एडवांस लेवल के होते हैं, स्मार्ट नेचर के होते हैं, हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस के हों, वो सब आपके अगले राउंड के लिए चले गए। और वहां पर भी फिर क्या होता है कि आप अगर अपना ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगाएं, जिसको मैं ब्रह्मास्त्र कहता हूं, उससे भी आप क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं जानते, उस क्वेश्चन का स्कोर खुद का बना सकते हैं। तो कितना आसानी से आपका स्कोर 2021 में और 2022 में जो गया 595 और 600 प्लस अगर हो गया तो 595 तो आपका ऐसे ही हो रहा है। 2 साल से 2021 में 2022 में 595 पे जीएमसी मिला है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, ये आप मालूम कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर 600 प्लस हो रहा है, कोई ताकत आपके लिए जीएमसी की सीट रोक नहीं सकती। एक सीट पे आपने रुमाल रख दिया है, पक्की बात है। तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सिली मिस्टेक को मिनिमाइज करने का मिरर है। कई बच्चों ने, अभी मैंने सेशन लिए थे, बच्चों से कहा था अगर आपने इसका रिवीजन चालू कर दिया और बिल्कुल डॉक्टर की डोज की तरह सुबह उठते ही आपको इसका रिवीजन करना है, एक कैसे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, और रात को सोने जाओ तो परफेक्ट सेटिस्फैक्शन के साथ। लेकिन कैसे, जब ये मिरर आपका तैयार हो। जिसको तैयार कैसे करना है, जितनी बातें मैंने बोली हैं उन्हें कोरे कागज पे लेना। अभी सेशन के बाद सबसे पहला काम यही करना। जो अभी मैंने ऑफलाइन सेशन लिए थे, बच्चों को बोला था कि आज भला वो लंच का टाइम था या डिनर का टाइम था, जाके मत देखना मेनू क्या है, इस टेस्ट को भूल जाना। अगर पहले इसमें इंटरेस्ट ले आए, सेल्फ मिरर, जिसको आप अपना गलतियों खजाना कह सकते हो, जिससे सिली मिस्टेक पूरी कंट्रोल में आ जाती है और गजब की एफिशिएंसी हो जाती है। अरे एफिशिएंसी हो जाती है कि जितना आता है उसके नंबर पूरे आते हैं, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलता है। इससे ज्यादा क्या होगा, जितना आता है उसके पूरे नंबर ले आओ, इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस कर लो, इससे अल्टीमेट एफिशिएंसी नहीं हो सकती। और जब आप इस एफिशिएंसी के लिए तैयार हो जाओगे तो आपको लगेगा कि 600 मार्क्स तो प्लस करना, 600 नंबर अगर आपने बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं जरा इसका तरीका जो बोल रहा हूं, जाति काम करना कौन कौन करेगा, जरा पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर तरीका बताऊंगा। अपना माई मिरर, गलतियों खजाना, जिसमें सिली मिस्टेक्स पे कंट्रोल करके
ऐसा कंट्रोल करना है कि आपको लगेगा सिली मिस्टेक कंट्रोल, सिलेक्शन में इसी का रोल, सिलेक्शन में रोल कर लो सिली मिस्टेक कंट्रोल। और कौन सा सिलेक्शन? जीएमसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट, यानी कि स्कोर कितना? 600 प्लस पहुंचाना। तैयार है? तो बस कोरा कागज लेना और जितनी भी सिली मिस्टेक होती हैं उनको नंबर 1 2 3 4 करके पॉजिटिव करके लिख देना। ये सिली मिस्टेक को मैं यहां बता रहा हूं, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपके पास ये रहेगा भी, नो डाउट, एक तरह से सेव रहेगा। और कैसे तैयार करना है मैं आपको दिखाता हूं, कुछ बच्चों ने कैसे तैयार किया है, जरा एक निगाह देखिए। ऐसे ऊपर क्या लिखा है? माई मिरर। फिर अपने नाम के आगे बिना किसी घबराहट, बोखलाहट, छटपटाहट, एक मुस्कुराहट के साथ दबंग होकर लिखना डॉक्टर, और फिर अपना नाम लिखना और अपना हंसता हुआ चेहरा लगा देना। और जो ड्रीम कॉलेज है, अब जिसमें अंदर था कि मेरा ड्रीम कॉलेज है, ये लेना है, उसने नाम भी लिख दिया। जिसको लगता है देखते हैं कोई सा ही मिल जाए, अपने स्टेट में मिल जाए, अपने शहर में मिल जाए, घर के पास वाला मिल जाए, घर की छत के ऊपर तो होता नहीं, तो जो मिल जाए वो। तो ये आप देख रहे हो इन बच्चों ने ऐसे बना के, आप भी बना सकते हैं। मैं इतना सा बोलूँगा, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सिली मिस्टेक का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, हर में से लॉस होता है। इसलिए बस इतना कह रहा हूँ, सिली मिस्टेक जो हैं उनको पॉजिटिव करके लिखना है। जैसे क्वेश्चन को पढ़ने में मुंडी झुकाकर, उंगली रखकर, कोमा फुल स्टॉप का ध्यान रखकर एक बार पढ़ने का ये बेस्ट तरीका होना चाहिए, ताकि बारी बार पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो। उससे आपका फ्रेमर, आपका इंस्ट्रक्टर, आपका गाइड बन जाता है। उससे अच्छा गाइड कौन होगा? वो आपका डायरेक्टर बन जाता है। उससे अच्छा गाइड क्या, वो आपके साथ एक और एक की तरह 11 होकर आपको सपोर्ट करता है। फिर वो क्वेश्चन कितने भी लाइन का हो, अगर आपके पढ़े हुए टॉपिक का, नॉलेज का है, उस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, बच्चा जब क्वेश्चन बड़ा होता है, 5-6 लाइन का होता है, 2 लाइन शुरू की पढ़ ली, 2 लाइन लास्ट की पढ़ ली, बीच की 2-3 लाइन छोड़ दी, 6-7 लाइन का क्वेश्चन था, कोई सिर पर पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन अगर ये तरीका रखोगे तो पैराग्राफ भी हो ना, तो भी लास्ट में बोलेगा फाइंड आउट, आप बोलोगे आंसर इज कमिंग टू आउट, बोले डिटरमाइन, बोले क्वेश्चन इज माइन। तो ये तरीका। दूसरा, कभी भी मेमोरी बेस पे आंसर टिक नहीं करना चाहिए, सारे ऑप्शंस देखने चाहिए। तीसरा, नॉट करेक्ट, करेक्ट, ऊपर नॉट करेक्ट क्रॉस बना लिया, करेक्ट राइट कर लिया, ताकि ध्यान रहे कि आज हमसे क्या पूछा है, हमसे गलत छांटने के लिए पूछा है या सही छांटने के लिए पूछा है। और उसके बाद यहां पे भी आपका कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसके आंसर सीधे आपको नहीं मालूम, स्मार्ट उसके ऑप्शंस हैं, डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मालूम, तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए और उससे आप आराम से क्वेश्चन के अंदर आंसर जो छूट जाएगा, जो रह जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और जहां न्यूमेरिकल्स है वहां पे आराम से लिखिए। कोई भी जगह जब आपको लग रहा है कि बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो एक हल्का सा बॉक्स बनाकर उसमें हमको कैलकुलेशन करनी चाहिए, थोड़ा अक्षर बारीक कर दें। और जहां फिर क्वेश्चन आपका मान लीजिए कोई आपके न्यूमेरिकल्स हैं जहां पर आपको लग रहा है कि हम उसके ऑप्शंस के आंसर बहुत दूर दूर हैं, तो वहां पर भी हम उसके अंदर ऑप्शंस को केवल पावर में सॉल्व करें। ऑप्शंस दूर दूर हैं तो करें कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेट करें। अगर आपको लग रहा है टेक्निकली हम केवल यूडी से कर सकते हैं, तो जो क्वांटिटी पूछी है उसको यूनिट डायमेंशन चेक करके भी आंसर टिक कर सकते हैं। आप ग्राफ में भी कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको लगता है ये क्वांटिटी जो वाई एक्सिस पे कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी डिक्रीज नहीं हो सकता है 2 ग्राफ तो ऐसी फेल हो जाए कि ये कभी डिक्रीज नहीं हो सकती और कभी नेगेटिव नहीं, तो मालूम पड़ा ये भी खत्म हो गया। मालूम पड़ा ग्राफ खींचना नहीं, नंबर खींचना आपको आते हैं। कौन कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आपको ग्राफ खींचना आना चाहिए? आपको नंबर खींचना आने चाहिए। तो ये सब स्मार्ट तरीके हैं, ये सब स्मार्ट वर्क हैं। इनको ऐसे लिखकर और बस जो भी आपके रूम पढ़ाई की दुनिया है उसमें पढ़ने की जो टेबल कुर्सी है उसके सामने की दीवार पर लगा देना।